ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है, बिजली का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो अपनी चरम सीमा पे है। आम आदमी का जो जीवन है बहुत तंग हाली में है, बेरोजगार सड़कों पे है, जवाबदेही किसी की नहीं है लोकतंत्र के। जब आम आदमी उसका विरोध करता है तो सरकार लोकतंत्र की बात न करके तानाशाही रवैया अपनाती है। आपने देखा होगा कि 5-6 साल पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था और वो दुनिया का और अपने देश का अब तक का सबसे लंबा आंदोलन था। वो 3 कृषि कानूनों को लेके था। बहुत सारे साथियों को तो ये नहीं पता कि वह 3 कृषि कानून कौन से थे और उनका क्या नुकसान था, क्या नफा था। लेकिन जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो उस चीज़ को भली भांति जानते हैं। अकेले में कानून कृषि के लिए नहीं थे। हमारे देश की जो राजनीति थी, पहले सोशलिज्म की राजनीति, समाजवाद की राजनीति थी। बस समाजवाद के अंदर है कि बस समाज के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सरकार की ये जिम्मेवारी है कि मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी करी जाए, जिसके अंदर बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्साएं हैं, खाने पीने के लिए है। अगर कोई बेरोजगार है तो उन्हें उनकी आवश्यकताएं सरकार पूरी करे, ये उनकी प्राथमिकताएं थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो गया कि झूठ और फ्रॉड की राजनीति करके ये लोग सत्ता पर पहुंच गए और इन्होंने जो जिम्मेवारी थी, जो इनकी प्राथमिकताएं थी सेवा की, आम आदमी के प्रति जो जिम्मेवारी थी, वो इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दी और हर चीज़ को एक बिजनेस का रूप दे दिया और एक एक करके एक क्षेत्र को ये टारगेट कर रहे हैं। अगर ये सभी क्षेत्रों को एक साथ निजीकरण में लेके आएंगे तो इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग हैं, अगर एक साथ विरोध करेंगे तो ये इस देश में कोई भी कौन पाए। तो इनकी जो रणनीति है वह यह है कि भाई ये मुंह देख के टिक्का करें हैं, एक एक क्षेत्र न पकड़े हैं, एक एक आदमी न पकड़े हैं और उसका काम करें हैं। तो बिजली का जो आज आप लोग बिजली कर्मचारी जो इकट्ठे हुए हैं वह बिजली के क्षेत्र को ये निजी हाथों में दे रहे हैं। आने वाला समय जो गांव देहात का है वो खेती किसानी का है। गांव के लोगों के पास जो इनकम के साधन है वो काफ़ी सीमित हैं। बस दो चाहे खेती हो, कुछ भी हो, घाटे का सौदा है। अगर खेती में करोड़पति बना जाओ नहीं तो आप शायद कोई रोज नौकरी को नहीं करो ना, सेठ लोग कोई दुकान या फैक्ट्री करो, 50-100 के लिए ठेके लगे वे खेती करते पाओ। एक विरासत है, इसलिए ये टोटा है या नफा है, इसलिए किसान आदमी और जमीन से जुड़े आदमी इसको करनी पड़ रही है। सरकारें खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उनका मकसद जो है वो खेती को ही खत्म करना है। अब यूएसए के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो अभी नहीं हुई, वो 20-30 साल पहले से उनकी प्लानिंग थी। पहले WTO होता था, अब WTO को बदल के इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिया है और हर चीज़ को इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर निर्देश अपने देश में लागू कर दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का निर्देश है कि भाई भारत के अंदर जो सरकार है वह वर्ल्ड बैंक ने बनाई है। नरेंद्र मोदी का अपन वोट गेड़े हैं या इससे पहले जो नेता बने हैं अपन वोट गेड़े हैं, लेकिन चुने किसने हैं, चेहरे किसने प्रायोजित करे हैं, वो सारे वर्ल्ड बैंक ने करे हैं। और उनने क्यों करे? क्योंकि उन्होंने अपनी नीतियों को लागू करवाना था। हजारों करोड़ रुपये वो फंडिंग देवे हैं, भाषण देवा स्टेज में, हेलीकॉप्टर में हांडा है, नारे लगवाओ। अपने नु हो जाए तो अपना आदमी है यार, अपने देश की बात कर रहे हैं, अपना ही बात करो तो अपना आदमी है। वे अपने लोग को नहीं होंगे, वे उन लोगों के बनाए हुए लोग वहाँ पे तो सिर्फ वोट दे के घर जब पक्ष फिर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारा देश पूरी तरह से अमेरिका का इनडायरेक्ट तौर पर गुलाम हो गया और ये बात पिछले 4-5 साल तक पूरी तरह लोगों के सामने भी आ गई। वीडियो क्लिप भी आपने मिली होंगी ट्रंप की, या जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, या उनकी बहुत शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री जो भारत में हैं। अमेरिका में जाके, इजराइल में जाके तो मोदी ने कहा है यार भला इजराइल तो हमारा फादरलैंड है। इसका मतलब कि भैया तो नारे लुआ हुआ है भारत माता की जय, जय श्री राम, बोले हम भी सब गुरु हैं और हमारा बाबू अमेरिका है। उसने मानना जब वो इजराइल ने, जबकि वो बहुत छोटा देश है, लेकिन क्यों मानना है? क्योंकि भाई ये लालची लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, इन देश से कुछ नहीं लेना, लूट के खाना है और सारी चीज़ें हमारी जान लग रही है, उनकी नीतियाँ लागू लग रही हैं। हर चीज़ निजीकरण की तरफ है। आने वाला समय तो हमें पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए और एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा। सुविधाएं तो बहुत दूर हैं। इसलिए आम आदमी की लड़ाई है। कर्मचारी है वो भी आम आदमी है, आम आदमी के घर से है, किसान भी आम आदमी है, बेरोजगार मजदूर, उन सब की यह लड़ाई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, और जो सुन रहे हैं भाई मजदूर तबका कोनी जहाँ जहाँ ये बात करा कि लड़ाई किसी एक की को नहीं। अगर हम एक दूसरे का नहीं देखेंगे तो सारे खत्म होंगे। आज कर्मचारी पट रहे हैं, अगर मैं नू सोच के घर रह गया कि ना यार तू तो कर्मचारी को नहीं, मास्टर पटन लाई रहे तने क्या था, आज मास्टर पटे हैं तड़के मैं पटूंगा। अगर मैं आज मास्टर का गला लाग लिया, बिजली वाला गला लाग लिया, तो इसके तड़के इन मैं पिटता हूँ तो मेरे पर भी दया आ जाए, ये मेरा गला भी लाग ले। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सभी की लड़ाई लड़नी जरूरी है, समूह को बचाना जरूरी है। तो मैं आपसे ये
अपील भी करूँगा कि हमारे इस आंदोलन को बढ़ा कराया जाए। गांव में जो मौजूद लोग हैं, आर पैर के जो मौजूद लोग हैं, रिटायर कर्मचारी हैं, उन तक हर कोई जाने है गांव के जो मेरे, तो उसको बढ़ा कराया जाए। और मैं भी आपको भरोसा दिलाऊँ कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आप नाक गठड़ी मिलाएंगे। एक भाई जोड़ा जाए, दो जोड़ा जाए, किसान यूनियन की तरफ तो जोड़ा जाए या और सामाजिक संगठन है जितने भी, उनसे अपील करी जाए। क्योंकि इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। अगर इंसान ही मर गया, गरीब आदमी ही मर गया, तो फिर आड़े बाकी रह के कराएंगे क्या? अमीर आदमी तो अपन थपेंगे को नहीं, उनकी तो गाड़ी सीधी ऊपर को टपेंगी। बड़े बड़े चारों तरफ आप देखो, गामा के चारों तरफ बड़े बड़े हाईवे निकल गए, मैं अपने खतरे को नहीं। NH है जो, उस पर ना साइकिल चढ़ सकती, ना 10 साल से पुरानी गाड़ी चढ़ सकती, ना ट्रैक्टर ट्राली जा सकती, ना पैदल जा सकते, ना रेडवा जा सकते। तो फिर मैं अगर निकाल रखे तो किस खतर है भाई? अपने खतर तो है को नहीं, गाँव के बाहर को काट देंगे और कह देंगे चढ़ना को नहीं। वे चलेंगे, बड़े बड़े 10-10, 20-20 चक्का उनके हैं, रोड के लाग दी सारी ज़मीन लेंगे, फार्म हाउस उनके बनेंगे, फैक्ट्रियाँ उनकी लगेंगी, ऑन द रोड जितनी मार्केट हवा बंद हो जाएगी। आम आदमी का रोजगार, सरकारी रोजगार और आम आदमी की दुकानदारी का रोजगार, किसानी का रोजगार पूरी तरह खात्मे की ओर है। और ये नीतियाँ हमारे ऊपर थोपी गई है, ना कि किसी से पूछा गया है, और ये तानाशाह का पूरा वो है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलाऊंगा आप सभी ने कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आप भाइयों कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ जरूर रहेंगे और आप कला खिला देंगे, हमें जरूर करेंगे। समस्या है, कल नहीं ये समस्या आज हमारे साथ है और आप लोगों की समस्या है। सोलर से जितना काम नहीं चलेगा, सोलर तो दिन दिन में चलेगा, रात को तो यही बिजली वाला चाहिए काम करने के लिए। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई कि बाहर वाला आदमी आके उमरा में चढ़ जाएगा, खंबे पे कर देगा। यही कर्मचारी साथी चाहिए आप लोग। तो इसमें मैं दोबारा से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको कामयाब करें। और 11, 12, 13 की जो 100% है, हम यहाँ से यूनिटी ये दिखाएंगे कि हमारा 100% स्टाफ स्ट्राइक में है जी। मैं इसी बात पे अपने वाणी को आराम दूंगा और 2 नारों से आवाज़ दूंगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तरीके साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज नहीं सुनते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय वर्कर, जय यूनिटी।